वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अभी तक 3 क्लास कर चुके हैं। हम लोग का चौथा क्लास है आज। हम लोग उससे पहले 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 71वां नंबर क्वेश्चन से। आप लोगों को पता होगा कि चैनल है तैयारी तक यूपीएससी बीपीएससी। जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जो आपके नए मित्र लोग होंगे दोस्त, उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए और उन लोग भी देख पाए, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 71 है, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत मोटर में जो है ना क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो स्थिर रहेगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो है ना, आप लोग देखें सुक्रालोज है ना, सुक्रोज। तो सुक्रालोज है ना, जो ये सब मतलब मीठा होता है चीनी जो, लेकिन नहीं प्रकृति नहीं होता, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना उसमें डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष के नाम से किसको जाना जाता है आप लोगों को पता है? मायोपिया जो होता है ना, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो आप लोगों को पता होगा कि अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को कम किया जा सकता है, उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को कम किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है ना वो नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो अभी हम जस्ट ऊपर पढ़े, फिर दूसरा क्वेश्चन सेम दे दिया है। देखिए 18 में पूछा, 19 में भी पूछ लिया। ठीक है, तो एमीटर होगा। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों का अलग करने का तरीका जो है ना, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म जो एक लगा लिए और उससे अलग अलग कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध है, हम लोग सबसे बहुत पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश वर्ष पहली क्लास में, कि प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी? तो आप लोग बताइए, फोकस दूरी उसकी 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो होता है ना, आप लोग बताइएगा, हमेशा वो मैग्नेट की ओर, इसीलिए बोलता है कि जो आएगा आप रखेंगे, जो नॉर्थ की साइड डायरेक्शन ले लिया ना सुई का, तो आप समझ जाइएगा कि वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन है। डायरेक्शन अगर पता कभी करना हो इन फ्यूचर में विदाउट एनी, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और कुछ भी ना हो, सनलाइट ना हो, तो अगर आपको पता करना है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि अगर सुई उत्तर मतलब जिस दिशा में जा रहा है तो वो दिशा उत्तर है, तो आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके करते हैं। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, E = mc²। ठीक है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो होता है यूरेनियम का। ठीक है, कमरे को ठंड किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से कर सकते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए उपयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो वो होता है टीन और शीशे का। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ठीक है,
कुचालक, उष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है ना वो पारा है। ठीक है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता को। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। ठीक है। यदि प्रतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? चमकदार जो ग्रह है ना वह है शुक्र। ठीक है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण है माइक्रोस्कोप। ठीक है। आइए 100 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा हाल ही में अपेक्षित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग का लैंडर का नाम क्या था? तो ये 2020 का क्वेश्चन है। तो लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव। स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो वो लगता है पेट्रोल। ठीक है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो स्टीम, नाम ही स्टीम है तो आप इससे लगा सकते हैं कि उष्मा है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो वो होती है गैस को दबाने व मुक्त करने से। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर होता है? ट्यूबलाइट में प्रकाश जो निर्भर होता है ट्यूब्स में ठोस धातु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर होती है? तो पंखे की रफ्तार जो होती है ना, पंखे में एल्युमिनियम जो होते हैं उस पर निर्भर होता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग। ठीक है। घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में जो समय नापा जाता है ना वो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ठीक है। घड़ियों में जो होता है वो तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा होता है। ठीक है। शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग जो होता है ना वो किस लिए किया जाता है बताइए आप लोग। तो शीशे का जो उपयोग होता है वो किया जाता है विद्युत केबल के लिए। ठीक है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा की हानि कम है। ठीक है। उपग्रह सैटेलाइट उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है आप लोग बताइएगा। सैटेलाइट क्यों उपयोग किया जाता है? देखिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है संचार को प्रसारण के लिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। ठीक है। और इन चीजों के लिए किया जाता है। एक जिप्टो बराबर होता है 1 जिप्टो इज इक्वल टू 10 to the power -21। ठीक है। 10 के पावर -21। पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है दोलन से होती है। ठीक है। दोलन काल क्या होता है पेंडुलम घड़ी का? पेंडुलम घड़ी का जो दोलन काल होता है ना 2 सेकंड का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर आप लोग जानते हो किस चीज के लिए है? वो जो है ना अत्यंत शुष्क मौसम में करता है। ठीक है। वृद्धि को बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। विस्तार निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आप लोग जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, CFC, ये सारे ग्रीन हाउस फैमिली से है। ठीक है।
तो आप लोग याद रखिएगा ये सारे ही हैं। अगर कोई भी ऑप्शन में रहा तो आप लोग सबको क्लिक करेंगे और देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, ठीक है। दिल्ली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारे उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2। नेक्स्ट है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण, जो आप देखते होंगे काफ़ी अब बहुत जगह ऐसे है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या फिर बहुत सारे रोड में जो लगा होता है ना, उत्तल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड एरिया को एक साथ देखा जा सके, ठीक है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका अतः ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, तो तापमान बढ़ जाएगा, गर्म कर सकते हैं, ठंड नहीं कर सकते हैं। कभी हमको लगता है खोल देंगे तो गर्मी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा गर्म ही करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो हम आपको सही कथन बता देते हैं, गलत कथन तो आप लोग खुद ही जानते ही हैं, ठीक है। देख लेंगे एक बार क्वेश्चन में। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है ना ये एक्रेलिक है ना, ये कृत्रिम ऊन है, रायन, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से उनको पता होगा कि ये एक ऊन होता है, ठीक है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, ठीक है। तो वो आवृत्ति नहीं बदलती। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो वो बनते हैं उत्तल लेंस से, ठीक है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है क्योंकि तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। उत्तल रहेगा तो अभी छोटा सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्रॉड एरिया को करता है कम कवरेज। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है उत्तल लेंस। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश नीला लगता है। आप लोग बताइए, प्रकाश नीला लगता है, क्यों लगता है। क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। धन्यवाद। अगला क्लास में आप देखते हैं नंबर 36 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। धन्यवाद।